हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है, कौन सी चीजों पर डिपेंड नहीं करती, और ये हम डिस्कस करेंगे कि इसका फार्मूला क्या है और इसके हम किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए अगर हम छोटी सी बात करेंगे तो ये एक प्रोजेक्टाइल है, मास है जिसको आपने थ्रो किया और वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे आया जमीन पर। ये वाली जो हाइट है इसको हम कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। ये जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाए और हम इसको कैसे ड्राइव करें, ये आज का हमारा लेक्चर है। तो सिंपल इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए हम हेल्प लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। एस की जगह बेटा हम पुट करेंगे एच, और इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम पुट करेंगे वी नॉट वाई, इसीलिए क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है तो हम वी नॉट वाई पुट करेंगे। ए की जगह हम पुट करेंगे माइनस जी, और टी की जगह पुट करेंगे स्मॉल टी की जगह बड़ू टी। ये वाली चीजें इसमें पुट करें। टी की जगह कैपिटल टी, टाइम को भी हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जस्ट ये इसमें वैल्यूज पुट करें तो एक चीज ऑब्टेन हो जाएगी। देखें, एस की जगह आप क्या पुट करें, एच, हमने एच पुट किया। इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या पुट करना है, वी नॉट वाई पुट किया। टी की जगह क्या पुट करना है, टी प्लस 1/2। ए की जगह क्या पुट करना है, माइनस जी और टी स्क्वायर। एच रिमेन सेम। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं क्या, वी नॉट वाई किसके बराबर होता है, वी नॉट बेटा साइन थीटा के बराबर होता है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट में हम साइन यूज करते हैं, यू नो, और वी नॉट एक्स किसके बराबर होता है, वी नॉट कॉस थीटा के। ये इनिशियल लेक्चर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद टी, हमें टी का फार्मूला हमने इधर से इधर तक पढ़ा था। टी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। ये वाला फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब लॉन्चिंग से लैंडिंग तक हो। और मैंने ये भी बताया था टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का, जब टॉपिक मैंने बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें इधर से इधर वाला टाइम बताया था, मैक्सिमम हाइट वाला, उसमें 2 नहीं था, 2 का हाफ लेते हैं, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। ये वाला वैल्यू बेटा हम इसमें पुट करेंगे। तो टाइम किसके इक्वल लेना है, टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। क्यों ले रहे हैं, ये इसीलिए ले रहे हैं बेटा इधर से इधर तक, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। दैट्स व्हाई हम टाइम को हाफ वाला फार्मूला लेंगे। ये दोनों वैल्यूज उसमें पुट करें। एच बेटा रिमेन सेम, इनिशियल वेलोसिटी की जगह वी नॉट साइन थीटा, टाइम की जगह वी नॉट साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, जी, और बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2 जी, और टी की जगह बेटा ये वाला वैल्यू अगेन पुट करें, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट कर लिया, टी का वैल्यू ये सारा पुट किया, ऊपर स्क्वायर था तो वी नॉट पर भी स्क्वायर लगा दिया, साइन पर भी स्क्वायर लगा दिया, और जी पर भी स्क्वायर लगा दिया। जी एक जी से मर गया तो बाकी क्या बचा, एच। वी नॉट इंटू वी नॉट क्या हो जाता है, वी नॉट स्क्वायर, साइन इंटू साइन क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, अपान बचू क्या बनेगा, जी, और माइनस सेम, अभी बेटा 1/2 भी सेम। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर सेम, और बेटा क्या बचेगा, एक जी बचेगा, क्योंकि एक जी से कैंसिल हो गया। अगर मैं इस 2 को इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, 2g। तो सिंपल ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और आजकल 5G चल रही है, 2G इधर बच गई। तो सिंपल G और 2G की अगर एलसीएम लें, टेबल पढ़ें G और 2G का, G का टेबल नहीं 2 का पढ़ें, 2 का टेबल G रिमेन सेम, इधर भी बचा G, G का टेबल 1 टाइम 1, G का टेबल होता है, G होता है, G G G 1 होता है। सिंपल बेटा, तो G का टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो सिंपल 2 इंटू जी 2G, तो एलसीएम कितनी आई, 2G। वेरी सिंपल।
जी का टेबल जी पर जी से जी मर जाता है, बाकी क्या बचता है 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 2v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सेम 2g का टेबल 2g पर पढ़े कितनी बार जाता है 1 टाइम, 2g का टेबल 2g पर एक बार, एक इससे मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ नहीं आती साहब, नहीं आती है तो फिजिक्स नहीं आएगी बच्चों, मैथ पढ़नी पड़ेगी। इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 2 में से 1 निकालेंगे बच्चों कितना बनता है 1 बनता है साहब। इतनी तो मैथ हमें भी आती है साहब। ये वाला फार्मूला बन गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इस फार्मूला को हम बेटा कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है, ये वाला देखें बच्चों, सिंपल इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी चीज ऊपर होती है तो ये डायरेक्टली, नीचे वाली चीजें इनवर्स होती हैं। h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v0 स्क्वायर के साथ, जितनी ये बढ़ाएंगे उतनी ये हाइट बढ़ेगी। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दी और अगर आपने इसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड देंगे, जितने 20 देंगे तो उतनी वो ज्यादा उसकी हाइट अचीव होगी। इनिशियल वेलोसिटी पर बेटा डिपेंड करती है, जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा उतनी हाइट ज्यादा। मगर स्क्वायर टाइम है, इसको डबल करेंगे तो ये 4 टाइम, 3 टाइम्स करेंगे तो ये 9 टाइम्स। ऐसे ही बच्चे एंगल पर भी डिपेंड करती है, जितनी एंगल बड़ी होगी प्रोजेक्टाइल की, यानी कि अगर आप इस एंगल से 10 डिग्री से फेंकेंगे तो उसकी हाइट कम होगी, 20 पर और बड़ी होगी, जितनी एंगल बड़ी होगी उतनी रेंज क्या होगी बड़ी होगी। और उसके बाद इनवर्सली है जी के साथ, जहां पर जी ज्यादा वहां पर एच क्या होगी कम होगी। सेम एज दिस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास। वेरी सिंपल एंड सो इजी। ये था हमारा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए सिंपल बातें जो कि हमने बातें की। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट किया, उसका फार्मूला बनाया। अभी जो हमारा अगला लेक्चर होगा इस पर हाइट, रेंज और टाइम, इन तीनों के हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में जरूर मेंशन करेंगे और उसकी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताएंगे कि प्रॉब्लम्स इनके हम कैसे सॉल्व करें। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें बेटा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।